प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं वचन से मैं कुछ बातें शेयरिंग करना चाहती हूँ। पढ़े या सुने। मत्ती 11:28 आयत में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। आज मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार का बोझ मनुष्य के जीवन में है। हर माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिख जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए और उसकी शादी ब्याह हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए। हर प्रकार की चिंता फिक्र में रहते हैं माँ बाप। वो अपने बुढ़ापे की चिंता करते हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। मनुष्य इतनी चिंता करता है, इतना मेहनत करता है, रात दिन पैसा कमाने के चक्कर में रहता है, रात दिन मेहनत करता है और चिंता में, बोझ में वो दब जाता है। तभी हमारे परमेश्वर ने कहा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। मेरा परमेश्वर इतना महान है कि वो हर समय हमारी चिंता और फिक्र करता है। हमें नहीं चिंता करना चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। हमारा परमेश्वर है जो हर समय हमारी चिंता फिक्र करता है। वो हमारा ध्यान रखता है कि हमारी बेटी बेटियों को क्या तकलीफ़, क्या परेशानी है, क्या दुख तकलीफ़ है। वो हर समय हमारी प्रार्थना को सुनता है और हामीन में उत्तर देता है। हमें नहीं चिंता करना चाहिए कि हमें क्या तकलीफ, हमें क्या दिक्कत है। हमें और अपनी सारी चिंता फिक्र हमें अपने परमेश्वर के चरणों में सौंप देना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ से मैं खाऊं पीऊँगा, कहाँ से मैं इतना दिक्कत मेरे जीवन में आया है, मैं कुछ नहीं जानता। पर मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ कि मुझे आप मेरे बाप हैं, आप हम पर अपना अनुग्रह करते हैं। मुझे नहीं, मैं सब अपनी सारी बोझ, सारी चिंता फिक्र, अपने बच्चों की शादी विवाह, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों का फ्यूचर, मैं अपनी फ्यूचर मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। हमें रात दिन घुटने टेक के प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, तू मुझे राह दिखा। और जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मैं इतना सुकून मुझे मिलता है कि खुदा बाप, वाकई में तू बहुत महान है। परमेश्वर हमारा बहुत अद्भुत चमत्कार करता है मेरे जीवन में। जब मैं टेंशन, चिंता फिक्र में रहती हूँ और कई प्रकार के बोझ है मेरे जीवन में, मैं बहुत दिक्कत परेशानी में भी रहकर भी मैं अपने खुदा से मैं रात दिन दुआ करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, खुदा बाप, तू मुझे सारी चिंता, सारी बोझ से तू मुझे निकाल। मेरे जीवन में बहुत सी चिंता फिक्र है, पर परमेश्वर ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी सहायता मदद करूँगा। हम मनुष्य लोग हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं पर अटूट विश्वास नहीं करते हैं। हम जब मुसीबत मेरे पर परेशानी आती है, दुख तकलीफ़ आती है, तो हम मनुष्य का सहारा देखते हैं, मनुष्य की ओर निहारते हैं और उनसे जाते हैं। मुसीबत आती है, उनसे जाते हैं और पैसा मांगते हैं, भाई मेरी मदद करो, भाई मुझे कुछ दे दो। तो वो मनुष्य लोग होते हैं, कभी देते कभी नहीं देते हैं। पर हमें मनुष्यों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हमें उस खुदा के ऊपर हाथ फैलाना चाहिए, हाथ पसार के बोलना चाहिए और हाथ उठा के प्रार्थना करना चाहिए। मनुष्य तो कभी देगा कभी नहीं देगा, पर हमारा परमेश्वर अपरंपार आशीष देता है। अपने आसमान झरोके से हमें अपरंपार आशीष मन्ना बरसाता है। हमें रात दिन परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए, खुदा बाप, तू हमारी सारी चिंता फिक्र, तू हमारी सारी बोझ अपने ऊपर ले ले और हमको अपना स्वतंत्र जीवन दे दे। और वाकई में मनुष्य हमको धोखा दे सकता है, पर हमारा परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो हम पर दया दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखता है। बस आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ, प्लीज़, कि आप सब लोग दुआ प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर विश्वास रखें, निरंतर प्रार्थना करिए, निरंतर बाइबिल पढ़िए और अपनी सारी चिंता फिक्र परमेश्वर पर छोड़िए, अपना सारा बोझ परमेश्वर पर छोड़िए। वो सारी चिंता, परमेश्वर हमारी सारी चिंता खुद करेगा और हमें प्रार्थना जब हम करेंगे तो हमारे मन में शांति आएगी, हमारे मन में धीरज आएगा, हमारे मन में सब कुछ दुख तकलीफ़ दूर हो जाएगी, हमारा मन
व्याकुल ना हो। वचन में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और हमें व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजा का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हमें निरंतर प्रार्थना दुआ करना चाहिए। सारी चिंता फिक्र खुदा पे डाल दे, वो हमारा भरोसा करता है, वो हम उन पर विश्वास करते हैं कि हमारा वो परमेश्वर है, हम उन पर विश्वास करते हैं। थैंक यू टीचर, इस वचन और सुने जाने में आप सबको आशीष दे। जय मसीह।